शिमला के ठियोग में दंपति और 4 महिलाओं ने पुश्तैनी चांदी बताकर सुनार को झांसे में लिया। पुलिस ने ठियोग थाना केस में केस दर्ज किया। देरा विधायक कमलेश ठाकुर ने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नंदपुर भटौली पंचायत का दौरा किया। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, रेल सेवा, सड़क निर्माण और पेयजल योजनाओं के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विधायक कमलेश ठाकुर ने टांडा बस सेवा बहाल करने और नंद लाला पुल और पोंग बांध जलस्तर नियंत्रण कार्य तुरंत शुरू करने के लिए आदेश दिए। सड़क चौड़ीकरण और रेन शेल्टर निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत की है। देरा में लुधियाना से आए श्रद्धालुओं ने गाया मां का भजन। मां ज्वालामुखी की दिव्य ज्योतियों के लिए दर्शन किए। बिहार के दरभंगा में अमित शाह की चुनावी सभा का मोदी सरकार ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस और लालू पर 370 बचाने का लगाया आरोप। आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पहले आतंकियों को बिना जवाब छोड़ा जाता था, अब मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होती है और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। किश्तवाड़ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एएआई ने हवाई अड्डे की साइट का निरीक्षण किया। दौरे का उद्देश्य किश्तवाड़ हवाई अड्डे के विकास और संभावनाओं का मूल्यांकन करना था। इसके आईसीसी में आयोजित दुर्र नायाब बुक रिलीज कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी बने इस आयोजन का हिस्सा। रियासी को बड़ी सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर शुरू। विधायक कुलदीप राज ने दिखाई हरी झंडी। रियासी में ट्रेन रुकने से यात्रियों को राहत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी की लहर। कठुआ के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को केंद्र सरकार ने सुरक्षा बांध के लिए जमीन का मुआवजा जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। स्थानीय किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। उधमपुर के बड़ियाल में नाले से मिला 23 वर्षीय रिंकू शर्मा का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भाजपा महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरने और वादे पूरा ना करने का इल्जाम लगाया। कहा कि लोग सब जानते हैं और नगरोटा और बडगाम चुनाव में इनसी को सबक सिखाएंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी और महंत मंजीत सिंह के नेतृत्व में एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 15 नवंबर 2025 से गुरुद्वारा मटन साहिब से शुरू होने वाले नगर कीर्तन की तैयारियों पर चर्चा की। राजौरी के खेवरा में भारी बारिश से 2 महीने पहले टूटी पुलिया अभी तक दुरुस्त नहीं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुलिया की मुरम्मत करने की मांग की। कहा आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कत। अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजपुरा से गखरियाल तक 5 किलोमीटर ट्रायल मैराथन रैली आयोजित की। 100 से अधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने झुरी मेला स्थल का दौरा कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आईजी ने पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारियों संग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मलिकपुर की खस्ता हाल सड़क पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने पर गोहिल्ड मलिक के लोगों ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का किया धन्यवाद। मरम्मत से छात्रों, मरीजों और आम जनता को मिली राहत। ग्रामीण सड़कों पर जल्द ही कार्य की उम्मीद। न्यूज 18 जेकेएलएच ने सैनिक स्कूल मानस बल के वार्षिक दिवस पर प्रधानाचार्य और छात्रों से बातचीत की। शिक्षा, खेल और अनुशासन में उपलब्धियों पर चर्चा हुई। छात्रों ने स्कूल का हिस्सा होने पर गर्व जताया। जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आए चौंका देने वाले आंकड़े। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने के मामले 2 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए। जम्मू संभाग में 98,470 मामले दर्ज किए गए, जबकि कश्मीर में 1,14,498 मामले दर्ज किए गए। बडगाम में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज में सतर्क रहने का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया। रियासी के डीसी कार्यालय परिसर में हुआ सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ये कार्यक्रम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बडगाम पुलिस ने उप जिला अस्पताल मागाम में स्वच्छता अभियान चलाया। अस्पताल कर्मचारी और नगर समिति मागाम के कर्मचारी बने अभियान का हिस्सा। बिश्ना में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ डिबेट कंपटीशन का आयोजन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्ना में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कॉलेज के कई छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कठुआ में इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। कार्यक्रम में डीसी कठुआ ने शिरकत की।
बांडीपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल में 3 दिवसीय सुंबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस खेल महोत्सव में कश्मीर घाटी के विभिन्न कॉलेजों को विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और गांधरबल जिले के कंगन में जिला पुलिस गांधरबल और जिला प्रशासन के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। मैच ने जिला पुलिस और जिला प्रशासन के बीच दोस्ती को मजबूती दी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव सीढ़ी ख्वाजा में जंगली भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परवीन अख्तर नाम की इस महिला को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली भालुओं पर काबू करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में नए निर्माण कार्यों की नींव रखी। कहा टंगमर्ग में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और सभी खेल ढांचों को मजबूत किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उत्तरी कश्मीर के उप अधीक्षक फारूक अहमद ने भ्रष्टाचार पर दिया बयान। कहा भ्रष्टाचार उन्मूलन केवल विभागों की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी। अपनी जनता पार्टी ने अवंतीपुरा के काजीनाग में किया सदस्यता समारोह का आयोजन। इस दौरान घाटी में पार्टी की आधिकारिक शुरुआत हुई। पुलवामा जिले के नेवा इलाके में प्राचीन अवशेष मिले। इनमें बड़ी संख्या में मानव हड्डियां भी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को याद करने के लिए गांधरबल पुलिस की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। उनके योगदान को उजागर करने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माननीय सांसद ने सरकारी अधिकारियों के साथ चूली स्कंबो निर्वाचन क्षेत्र का 1 दिवसीय व्यापक दौरा संपन्न किया। इस दौरान विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बिश्ना अस्पताल के मुख्य गेट के पास एक अज्ञात युवक अचेत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची बिश्ना पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कठुआ जिले में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने लोगों से सुरक्षा बलों का सहयोग करने की अपील की। क्राइम ब्रांच कश्मीर की टीम ने कथित धोखाधड़ी वाले विदेशी नौकरी प्लेसमेंट मामले में डोडा में ली तलाशी। ये तलाशी फरहत मलिक के आवासीय परिसर में हुई। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मुलाकात। सीएम सुक्खू ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात कही। सीएम सुक्खू ने दिल्ली दौरे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। हिमाचल के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सुक्खू की 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष से भी मुलाकात। राज्य की वित्तीय चुनौतियों, जीएसटी कंपनसेशन और अतिरिक्त बोरोइंग बहाली पर चर्चा हुई। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर कांग्रेस के समय भी हुआ। जब बीजेपी के शासन में हो रहा है तो कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है। नाहन के मोगीनंद में सड़कों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। 15 दिनों का जिला प्रशासन और एनएच प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम। बिलासपुर के बेहना जट्टा में खचाखच भरा यूपी नंबर जीप पकड़ी गई है। बजरंग दल की टीम ने कार्रवाई की है। स्थानीय युवकों की सूझबूझ से उजागर हुआ मामला। पुलिस पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार आई आमने सामने। मामले पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, वीसी की नियुक्ति नियमों के मुताबिक ही होगी। हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। ठेकेदारों ने लंबित भुगतानों के शीघ्र निपटान और ट्रांसपेरेंसी की उठाई मांग। मांगे न माने जाने पर ठेकेदार करेंगे उग्र प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ की जिला हमीरपुर कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। सोलन में खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव पर निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। 31 अक्टूबर को निकालेगी यात्रा। 1 नवंबर को मंदिर प्रांगण में भक्ति संगीत और भंडारे का आयोजन होगा। हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान सोलन पहुंचे। उन्होंने बागवानी और कृषि से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिमला में लॉग भर्ती और समय पर पेंशन देने की मांग पर दृष्टिबाधितों को धरने के
36वें दिन मिली राहत। मुख्य सचिव ने प्रदर्शनकारियों से की बातचीत, मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन।